जलन की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब निशा ये फैसला कर चुकी है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद कर देगी, क्योंकि बचपन से ही उसकी यही आदत रही है कि जो कुछ भी मीनू अपने लिए लेती थी ये उससे छीन लिया करती थी। अब बड़ी होने के बाद वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रही कि किसी का हस्बैंड छीना नहीं जा सकता, लेकिन वो अब उसके पीछे पड़ चुकी है। वो ये फैसला कर चुकी है कि अब वो असफन से शादी करके अपनी बहन को इस घर से निकाल देगी। जबकि अहमद जब उससे पूछेगा कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो वो उससे गुस्से में कहेगी कि मेरे वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। ये सुनकर अहमद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो घर पे जाकर अपनी माँ से कहेगा कि जल्द से जल्द शादी की तारीख ले लें। ये बात सुनकर उसकी वालदा को भी हैरान रह जाएंगी, लेकिन वो जाकर अपने भाई से कहेंगी कि जल्द से जल्द शादी की तारीख दे दें। अहमद को पता नहीं क्या हो गया है, जबकि निशा अपने वालिद के सामने साफ इनकार कर देगी कि मुझे अहमद के साथ शादी नहीं करना। जब वो पूछेंगे कि वजह क्या है, आखिर तुमने ये फ़ैसला किस लिए लिया, तो वो उनको वजह नहीं बताएगी, बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके वहाँ से चली जाएगी। उसके वालिद भी हैरान होंगे कि ये बचपन की मोहब्बत को अचानक ऐसे क्यों निगेट कर रही है, जबकि अहमद उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बाहर वो उसको मिलेगा और उसको कहेगा कि मुझे बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि तुम मुझसे इस तरह से बेरुखी इख्तियार कर रही हो और शादी तोड़ने की बात कर रही हो। जबकि अब निशा समझ चुकी है कि अब बात आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए वो असफन की दी हुई अंगूठी को पहनकर दिखाएगी कि ये वजह है। और वो पूछेगा कि वो कौन है, तो वो कहेगी वो यही है जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ। अहमद को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि भला कोई बहन अपनी बहन की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर सकती है। इस तरह तो कोई भी बहन अपनी भी बहनोई के साथ अपनी बहन को बात करने नहीं देगी, क्योंकि उनको भी ये शक रहेगा कि वो भी मीशा की बहन निशा की तरह कर सकती है। जबकि अहमद को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो उससे यही कहेगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी अगर तुम बर्बाद करोगी तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन निशा के सर पर तो अब दौलत का भूत सवार है। वो हर वक्त उसके घर को और उसकी तमाम चीज़ों को जो कि उसके घर में मौजूद हैं उनको सोच सोच कर एक नया प्लान बना रही है। अब वो ये चाहती है कि किसी तरह वो असफन को अपनी तरफ कर ले और अपनी तरफ मायल करने के बाद वो अपनी बहन को तलाक दिलवा कर उस घर में जाकर उससे शादी करे और वहाँ की मालकन बन जाए। वो जानती तो है कि उसके पेरेंट्स कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। हसद और जलन में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और अब वो फैसला कर चुकी है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद ही करके रहेगी। इसीलिए अगले दिन वो फिर दोबारा अपनी बहन के घर आएगी। जब उसको हैरत होगी, अभी कल ही तो निशा मुझसे मिलकर गई और आज फिर आ गई, लेकिन निशा उसको बताएगी कि मैंने अहमद के साथ अपनी शादी तोड़ दी है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो उससे पूछेगी कि तुम किससे शादी करना चाहोगी फिर? वो कहेगी कि असफन भाई की तरह, अमीर और दौलतमंद। अभी तो उसकी बहन को इस बात की समझ नहीं आएगी कि असल में ये क्या चाह रही है, लेकिन जो कुछ निशा के दिमाग में चल रहा है वो आगे आगे उसको भी डिस्क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होगी और अपने पेरेंट्स से कहेगी इसको समझाएं कि अपनी बहन का घर बर्बाद ना करें। लेकिन अभी इन एपिसोड्स में तो ये बात पता नहीं चलेगी, लेकिन आगे जाने वाली एपिसोड्स में आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह निशा अपनी बहन मीनू का घर बर्बाद कर देगी। और वो जब भी उसकी तस्वीर देखेगी तो वहाँ पे हाथ रख के वो उसकी तस्वीर उसके हस्बैंड से हटा कर हाथ रख कर अपने आप को उसमें महसूस करेगी कि एक ना एक असफन को इस तरह अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी कि वो उसकी बहन को डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और अपनी रिंग को बार बार देखा करेगी, क्योंकि ये रिंग तो वो है जो असफन ने शादी वाले दिन उसको अपने हाथ से खुद पहनाई थी और वो अब तक उसको यही समझती आ रही है कि ये उसकी शादी का गिफ्ट है। जबकि अब ये बात सामने डिस्क्लोज़ होती जा रही है कि निशा अब दिल में फ़ैसला कर चुकी है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद करके ही रहेगी। इसीलिए जब भी वो असफन से मिलेगी वो उसके साथ मीठी मीठी बातें करेगी और अपनी अदाओं से उसका दिल मोल लेने की कोशिश करेगी, ताकि जल्द से जल्द वो उसकी बहन को डिवोर्स दे दे। इसकी कहानी बिल्कुल माँ ड्रामे के जैसी है, क्योंकि शादी के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि निशा किस किस्म की लड़की है, लेकिन अभी वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। आपको ये प्रोमो कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद प्रोमोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।